प्रिय आत्मन, शिवरात्रि को आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरी यही कामना है प्रभु से कि आप अपने भीतर अपने शिव को पहचानें। शिव वही है जहाँ एक परम नृत्य हो रहा है, जहाँ अनहद नाद बज रहा है, जहाँ शक्ति अपनी शिव से मिल रही है, जहाँ ऊर्जा अपना नृत्य कर रही है। और यही आनंद है। कभी कभी हम गलती से सुख को आनंद समझ लेते हैं। सुख आनंद नहीं है। सुख तो बहुत बाहर मन का हिस्सा है, जहाँ विचार आपस में टकराते हैं। कभी कुछ अच्छे विचार होते हैं तो सुख होता है, कभी कुछ बुरे विचार हैं तो दुख होता है। लेकिन आनंद वहाँ है। आनंद है क्या? आनंद वो ऊर्जा है जब आप शून्य होते हो, खालीपन होते हो, और जब चैतन्य होता है, चैतन्य का अनुभव होता है, अनाहद नाद होता है और आनंद होता है। ये चारों दिशाओं में, चारों भुजाओं, ये शिव का नृत्य होता रहता है। वही आपका स्वभाव होता है, वही आप होते हो। तो आप अपने को पहचानो, स्वयं को पहचानो और अपने में, अपने आनंद में, स्वयं के प्रकाश में प्रकाशित हो। और जैसे जैसे आप अपने में प्रतिष्ठित होते जाओगे, आप गहरे होते चले जाओगे, आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे ये ऊर्जा अपना शिखर रूप ले लेती है, जो चैतन्य का शिखर रूप होता है। तो वो आनंद होता है। उसी आनंद में आपको आना है, उसी में आपको पहुंचना है। और वो सुख नहीं होता है, वो एक गजब की शांति होती है, जहां कोई शोर नहीं होता है, जो अनवरत चलती रहती है। पर हाँ, ये शांति, ये आनंद इतना बढ़ जाता है तीसरी समाधि तक। जैसा मैंने बताया, 3 समाधियां होती हैं। पहली समाधि में कि जब ये आनंद मिलता है तो मिलता है, आप खोजते रहते हो, खोजते रहते हो। कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि आनंद अपने आप मिल गया, तो वो पहली समाधि। समाधि का मतलब होता है कि जहाँ समाधान हो जाए, जहाँ बुद्धि समाधिष्ठ हो जाए, जहाँ समाधान हो जाए, जहाँ समस्याएं समाप्त हो जाएं। फिर दूसरी समाधि होती है जब आप इसका विज्ञान बना लेते हो। जब चाहो तब इस समाधि में उतर जाओ। अनुभव का विज्ञान बनाना, जब अनुभव का विज्ञान बन जाता है तो समाधि आप जब चाहो तब उसमें उतर सकते हो। और फिर एक तीसरी समाधि होती है। तीसरी समाधि में ही मैं कहता हूं कि इतना आनंद होता है कि जहां प्यास लगी हो, ऐसा लगता है कि जहां प्यास लगी हो और पानी लगातार मिलता रहे और आपकी प्यास न बुझे और पानी, जो शीतल जल है, वो समाप्त ना हो। तो वो वैसा कुछ होता है वहां पे। यही आनंद की इतनी बड़ी पराकाष्ठा हो जाती है कि जो आपके बाहर के जो सुख, छोटे मोटे सुख वाले तनाव हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, जो इसे आप सोचते हो। तो ध्यान रखना, सुख में एक तनाव होता है और सुख दुख लेके आता है, पर आनंद में कोई तनाव नहीं होता। आनंद में शांति होती है और आनंद अपने अलग अलग फेज में जाता रहता है। पहली समाधि में कम होता है, दूसरी समाधि में और ज़्यादा, तीसरी में और ज़्यादा, और धीरे धीरे आप वो हो ही जाते हो। तो आप अपने भीतर के शिव को जगाओ। बस शिवरात्रि से आपको यही प्रेरणा मिलती है कि अपने भीतर के शिव को जगाओ, उस शिव में प्रतिष्ठित हो। और ये शिवरात्रि एक दिन की ना हो,